नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। मंत्री पद का मिलना जितना मुश्किल होता है, मंत्री पद का चले जाना उससे भी ज्यादा कष्टदायक होता है। मंत्री पद का मिलना जितना सुकून भरा होता है और उसके लिए जितनी मशक्कत करनी पड़ती है, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि मंत्री पद जाने के बाद भी किसी व्यक्ति की अहमियत कितनी बनी रहती है। और कल जो तस्वीर हम लोगों ने संसद में देखी, एक दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहे हैं मंत्री पद से, और इस्तीफा देने के बाद जब वो संसद पहुंच रहे हैं मॉनसून सत्र में, उनका जिस तरीके से स्वागत किया जा रहा है, एक विजेता की तरह से स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें कोई हल्की फुल्की तस्वीरें नहीं है, क्योंकि जिस तरह से इसकी आलोचना हो रही है, आप एक एक जिम्मेदारी का पद नहीं निभा पाए, इसलिए आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना पड़ रहा है। एक भ्रष्टाचार के इतने बड़े आरोप में आपका नाम आ रहा है, आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है, लेकिन आपकी पार्टी के तमाम सांसद आपका स्वागत एक विजेता की तरह कर रहे हैं। विपक्ष इसको बेशर्मी बता रहा है, लेकिन अगर ये पार्टी के भीतर उनका इस तरीके से स्वागत हो रहा है, तो ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। ये पार्टी के भीतर जो इस समय हलचल मची हुई है, ये उसी का एक नमूना है। कैसे है ये हम आपको बताएंगे, और पार्टी के भीतर क्या कुछ चल रहा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले उन तस्वीरों की जरा चर्चा कर लें, जिस तरीके से जब धर्मेंद्र प्रधान संसद भवन के अंदर पहुंचते हैं, परिसर में पहुंचते हैं, तो कैसे बीजेपी के सारे सांसद उनको घेर लेते हैं। घेरने के बाद धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद उस व्यक्ति के स्वागत में, सम्मान में, और कैसे उनको एक बढ़िया टोपी पहनाई जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे वो ओलंपिक में मेडल लेकर आए हो अपने देश में, या फिर वो कॉमनवेल्थ गेम में मेडल लेकर आए हो, या कोई एक टीम के वो कैप्टन हो जो मैच जीता कर आ रही हो, सीरीज जीता कर आ रही हो, इस तरीके से। और मंत्री पद गया क्यों है? मंत्री पद गया उन इसलिए है कि वो जो परीक्षाओं में लीक, पेपर लीक के सबसे बड़े वो एक तरीके से कहा जाए कि जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कर्ता धर्ता हैं, उसके शीर्ष पर बैठे होने के कारण उनको मंत्री पद अपना गंवाना पड़ा। अब क्यों उनका ये स्वागत हो रहा है, एक विजेता की तरह से दिखाने की क्यों कोशिश हो रही है? भारतीय जनता पार्टी एक कहा जाए कि एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान क्यों करने पर मजबूर हो रही है, उसके सांसद क्यों मजबूर हो रहे हैं, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा था और उसको मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा, जिसके लिए पूरे देश के छात्र, पूरे देश का युवा इकट्ठा हो गया, उसको आप सेलिब्रिटी बना रहे हैं। लेकिन क्या सेलिब्रिटी बनाने से वो सेलिब्रिटी बन जाएंगे? और सेलिब्रिटी आखिर बना कौन रहा है? इसके लिए सबसे पहले कुछ 1-2 दिन पहले जाना पड़ेगा, जब वो शनिवार को इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा देने के बाद उनके घर जाते हैं गृह मंत्री अमित शाह, उनसे मुलाकात करते हैं, और माना यह जा रहा है चूंकि धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह के बहुत ही करीबी हैं, प्रधानमंत्री ने उनसे जबरन इस्तीफा तो ले लिया, लेकिन किसी भी तरीके से पार्टी के भीतर उनकी कमजोर स्थिति न दिखाई पड़े, किसी भी तरीके से ये ना दिखाई पड़े कि गृह मंत्री अमित शाह के जो करीबी लोग हैं वो कमजोर हो रहे हैं, ये मैसेज ना जाने पाए, इसके लिए उन्होंने इस तरह का उनका स्वागत करवाया। यही नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जब इस्तीफा देते हैं तो आपने देखा होगा कि इस्तीफा उनका प्रधानमंत्री के पास पहुंचा, वो अभी स्वीकार हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर, यानी जो एक्स अकाउंट है, वहां उन्होंने अपना पूरा जो बायो है बदल दिया, और उस बायो में भारतीय जनता पार्टी का जिक्र तक नहीं किया। ये एक चुनौती भी भारतीय जनता पार्टी के सामने थी धर्मेंद्र प्रधान की। वो ये दिखाना भी चाहते थे, अपनी ताकत का भी एहसास कराना चाहते थे कि आप हमको मंत्री पद से हटाने के बाद हमको पार्टी से अगर इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, तो हम अकेले भी बहुत कुछ है। और चूंकि ओडिशा से जहां से वो आते हैं, वहां उनका अपना प्रभाव है, वहां चुनाव जो पहली बार वहां भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, और अच्छी खासी तादाद में उसके विधायक जीत कर आए, लोकसभा में भी सांसद आए। उन 18 सांसद वहां के, उनके साथ पहले ही धर्मेंद्र प्रधान अपनी एकजुटता दिखा चुके थे, उनके साथ तस्वीरें पोस्ट कर चुके थे। तो ये एक जो दबाव बनाने की कोशिश है कि हमारे पास ओडिशा की जनता, ओडिशा के सांसद और विधायक खड़े हैं, ये उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने की, अपनी पार्टी के भीतर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की। और इसके पीछे भी बताया जा रहा है कि जो सबसे बड़ा हाथ है वो गृह मंत्री अमित शाह का है। और चूंकि इस मामले में जो दूसरे सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं, जो दूसरा जिनके ऊपर आरोप लग रहा है, बड़ा आरोप लग रहा है, और अब उनसे भी इस्तीफे की मांग हो रही है, वो भी है गृह मंत्री अमित शाह।
जिस तरीके से पुलिस ने बर्बर कार्रवाई की है, छात्रों के खिलाफ कहा जा रहा है कि अमित शाह उस पर बयान दे। सोमवार को संसद बिल्कुल नहीं चली और अभी भी संसद चलने के आसार नहीं है जब तक उस पर बयान उनका आ नहीं जाता है। मंगलवार को लिखित आश्वासन की तारीख भी तय की गई है, जो सीजेपी के साथ जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की बातचीत हुई थी। अब वो कि उनके केसेस वापस होंगे, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन इन सब के बाद धर्मेंद्र प्रधान का जब इस्तीफा हो जाता है और होने के बाद निश्चित तौर पर जिस तरीके से जिद पर अड़ी रही पार्टी, इस्तीफा नहीं ले रही थी, सरकार इस्तीफा उनसे नहीं ले रही थी, प्रधानमंत्री नहीं ले रहे थे, उससे ये माना जा रहा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो ये सरकार की कमजोरी समझी जाएगी और सरकार के शीर्ष पर बैठे लोगों की कमजोरी समझी जाएगी। और अमित शाह के खास होने के नाते ये एक तरीके से अमित शाह को कमजोर होते पार्टी में दिखाने की भी कोशिश थी। पार्टी का एक धड़ा बड़ा खुश भी नजर आ रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, और इसलिए खुश नजर आ रहा है क्योंकि उनकी पीठ पर अमित शाह का हाथ है। तो उनका उनका जो एक धड़ा है वो अगर यहाँ पर कमजोर होता दिखाई पड़ रहा है तो पार्टी का दूसरा धड़ा बड़ा प्रसन्न होगा, स्वाभाविक है। इन सब चीजों को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा उनके स्वागत समारोह की, सम्मान समारोह की वहीं पर वहां उसका इंतजाम कर दिया ताकि ये ना दिखाई पड़े कि धर्मेंद्र प्रधान पार्टी में अकेले हैं या फिर इस्तीफा देने के बाद वो सरकार में उनकी अहमियत नहीं रह गई है। ये पूरा का पूरा जो शो था ये बिल्कुल उसी के लिए था। दूसरी बात ये कि इसमें अमित शाह किस तरीके से आप अपनी पार्टी को नीचा दिखाया, आपने इसलिए नीचा दिखाया कि एक तरीके के वो अभियुक्त है। नैतिकता के आधार पर अगर आपने इस्तीफा दिया है इसका मतलब आपने स्वीकार किया कि पेपर लीक हुआ, और पेपर लीक में जो सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति था, जो नैतिकता के आधार पर उसने इस्तीफा दे दिया, उस व्यक्ति को, यानी वो उसमें शामिल रहा, उसमें शामिल व्यक्ति को, पेपर लीक में शामिल व्यक्ति को, जो 21 छात्रों की मौत का जिम्मेदार जिसको ठहराया जा रहा है, उसका आप इस तरीके से सम्मान करके अपने पार्टी के गौरव को कहां पहुंचा रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इसको कौन देखता है? यहां गृह मंत्री अमित शाह को तो ये दिखाना था कि हम पार्टी में कितने मजबूत हैं। जाहिर सी बात है, 40, 50, 60 सांसद जो उनके बहुत करीबी है वो आए और उन्होंने जिंदाबाद के अपने नारे लगाए, धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद। और धर्मेंद्र प्रधान को ये बताने की कोशिश की गई कि हम आपके साथ हैं और आप भी पार्टी में उसी तरीके से मजबूत अभी बने हुए हैं। लेकिन इसका जो मैसेज है बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व है, यानी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी, उनकी पकड़ अब बहुत कमजोर हो चुकी है। और जो पहले लोग बहुत बोल नहीं पा रहे थे या फिर इसको लेकर वो मुखर नहीं हो पा रहे थे या कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे, अब धीरे धीरे वो लोग भी एक्शन में आने लगे। आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें।